अभी लोग जुड़ेंगे बहुत जल्द। जो व्यूअर्स आ गए हैं, वालेकुम अस्सलाम। शेख इमरान हाशमी, आप मुझे प्लीज बताइए, आवाज आ रही है मेरी? शेख इमरान हाशमी साहब। वालेकुम अस्सलाम डेंटल टेक्निको। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला शेख। आप लोग बताएं मुझे, ये आवाज आ रही हो? आदाब। जी आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। खैरियत से हैं आप? मैं हूं हिलाल बदायूनी, और आज की महफिल में एक बहुत खास मेहमान, हमारे हिंदुस्तान की बहुत ही मारूफ शायरा मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा, जिनका जिक्र आप मुख्तलिफ हवालों से, फेसबुक पेजेस के जरिए से, फेसबुक पोस्ट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से सुन चुके थे, और आप सब मुंतजिर थे कि कब 9:30 बजेंगे और उनसे मुलाकात होगी। वो आलमी शोहरत याफ्ता खातून, जिसने उर्दू दुनिया में शोहरतों की उन तमाम मंजिलों को छुआ जो किसी एक खातून के लिए फकत ख्वाब बनकर रह जाती हैं। शाइस्ता साहिबा की उर्दू दुनिया में इसलिए भी अलग मकबूलियत है कि उनका लहजा बड़ा आजिजाना है, जो खवातीन की सिफात का असल जेवर है। शाइस्ता सना साहिबा ने अपने अल्फाज की खुशबू और रंगत से उर्दू दुनिया की फजाओं का माहौल सुगंधित भी किया है और मुअत्तर भी किया है। आपका पहला शेरी मजमुआ जिसका नाम पहला मौसम मंजर आम पर आया, आपने हिंदुस्तान के अलावा गैर मुमालिक में बिलखुसूस दुबई, जद्दा, रियाद, कतर, मस्कट, बहरीन वगैरह का सफर तय किया। आपकी अदबी खिदमात की वजह से आपको एक बेहद मखसूस अवार्ड, परवीन शाकिर अवार्ड, खातून मशरिक अवार्ड, मल्लिकाए तरन्नुम अवार्ड वगैरह बहुत से एजाजात से उर्दू दुनिया ने नवाजा। आज वो हमारी इस बज़्म की खास मेहमान हैं। मैं उन्हें दावत कलाम देने से पहले उन्हीं के 4 मिसरों से उनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ, जो अक्सर व बेशतर मैं मुशायरों में भी उन्हीं 4 मिसरों से उन्हें ज़हमत सुखन देता हूँ कि लफ्जों से अपने रंग बिखेरूंगी हर तरफ, लफ्जों से अपने रंग बिखेरूंगी हर तरफ, दिल पर मैं आंचलों की धनक छोड़ जाऊंगी। शाइस्ता मेरा नाम है, मैं हूं गजल का फूल, महफिल से जाऊंगी तो महक छोड़ जाऊंगी, महफिल से जाऊंगी तो महक छोड़ जाऊंगी। तो आइए नाजरीन, मुलाकात करते हैं, और सबका मैं शुक्रिया अदा भी करता हूं, और सबके लिए वालेकुम अस्सलाम। आप सबसे इजाजत तलब करते हुए अगली आवाज मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा। जी इरशाद। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन हिलाल भाई, मुझे ये नहीं दिख रहा है कितने लोग हमसे जुड़ चुके हैं। मैं ये नहीं देख पा रही हूँ। आप, हाँ, आपको मैं कमेंट शो होंगे धीरे धीरे सबके। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी, आपको जी स्क्रीन पर जी। शो होंगे। जी। हाँ, हिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन हिलाल बदायूनी फेसबुक पेज, हिलाल ने मुझसे कहा कि आपको हमारे पेज पे लाइव आना है, तो मैंने कहा जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस कोरोना के चक्कर में बहुत से लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही है। अभी तो मुशायरे भी सब बंद हैं, जिसकी वजह से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और काफी अरसा हो गया लोगों से मुलाकातें हुई, कोई प्रोग्राम नहीं। तो खैर, बहुत शुक्रिया हिलाल का। इसी बहाने, इसी जरिए, फेसबुक पेज के जरिए आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और मैं चाहती हूँ कि अपना कुछ कलाम भी आप सबके बीच सुनाऊं, और आपसे कुछ गुफ्तगू भी करती चलूं। तो सबसे पहले मैं, ये जो माहौल था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर बहुत अच्छा हो गया है।
आज से सुनने में आया है कि मार्केट सब खुल गया है और 8 तारीख से मुकम्मल ही खुल जाएगा मार्केट। तो यहाँ से अपनी बात शुरू करती हूँ, 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। देखें, सबसे पहले मैं कौमी यकजहती के 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। आपने पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जो आपने देखा, बिल्कुल सच वीडियो था। जो मैंने देखा मैंने वही कहने की कोशिश की है, वही लिखा है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर बात सच है और कुछ कहने की कोशिश की है तो फिर आपकी दुआएं मुझे मिलनी चाहिए। मैं पेश करती हूँ, देखिए। यहाँ हिंदू मुसलमान साथ में मिलजुल के रहते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान साथ में मिलजुल के रहते हैं। सियासत ने अजब तस्वीर दुनिया को दिखाई है। सियासत ने अजब तस्वीर दुनिया को दिखाई है। ये कहकर रो पड़ी सबसे सनातन धर्म की लड़की। ये कहकर रो पड़ी सबसे सनातन धर्म की लड़की। मुसलमानों ने मेरे बाप की अर्थी उठाई है। मुसलमानों ने मेरे बाप की अर्थी उठाई है। हम वो हिंदुस्तानी हैं, हम एक हैं, हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। हम हमेशा एक थे, एक हैं और हमेशा मिलकर रहेंगे। और हिलाल को मुबारकबाद पेश करती हूँ जो ये काम कर रहे हैं इस पेज के जरिए, क्योंकि ये एक हम लोग के साथ रहने का भी जरिया है, जुड़े रहने का भी जरिया है। ये सबको धीरे धीरे अपने पेज से जोड़ रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ उनको मैं। और 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ बतौर खास, देखें। प्यारे अखलाक दोस्ती चाहत, प्यारे अखलाक दोस्ती चाहत, ये परिंदे रिहा नहीं होंगे। ये परिंदे रिहा नहीं होंगे। अपनी तहजीब गंगा जवानी है। हिंदू मुस्लिम जुदा नहीं होंगे। हिंदू मुस्लिम जुदा नहीं होंगे। हिंदू मुस्लिम जुदा नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। शेख इमरान हाशमी, बहुत शुक्रिया। बहुत विवाह श्रीवास्तव, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आपका। अमित गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे सारे कमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सब जितने भी लोग लाइन पे हैं, सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ बतौर खास, देखिए। हिलाल 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, देखिएगा। नफरत के ठेकेदारों को क्यों इतनी हैरानी है। नफरत के ठेकेदारों को क्यों इतनी हैरानी है। आजादी की जंग में मेरे पुरखों की कुर्बानी है। आजादी की जंग में मेरे पुरखों की कुर्बानी है। भाईचारा अमन मोहब्बत सरमाया है ये मेरा। भाईचारा अमन मोहब्बत सरमाया है ये मेरा। हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ, दिल भी हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ, दिल भी हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ,
हिंदुस्तानी है। बहुत शुक्रिया तरन्नुम निषाद, बहुत शुक्रिया भैया। याकूब अरहम, बहुत शुक्रिया। लारेब लारेब राज, बहुत शुक्रिया। अमाउंट बहुत छोटा है जी इरशाद। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हिलाल मेरी बहुत खूब आ आवाज आ रही है। रही है? बहुत बहुत अच्छी आवाज आ रही है। और हमारे जो फेसबुक पे जो लोग जुड़े हैं, जी हमारे इस पेज से जुड़े हाँ हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उनसे भी मैं पूछती हूँ कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अच्छा भाई अनीस अहमद जी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने तो बिल्कुल अच्छा दिल डसता है ना तो प्यार डसता है। बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊंगी इंशाल्लाह। आपने तो मेरी बहुत पुरानी मुझे गजल याद दिला दी थी, जो मुझे याद भी नहीं थी बिल्कुल। वो एक गजल थी मेरी, आंसुओं में नहाना पड़ा है, तो मुझे मैंने उसे तलाश करके रखी खास तौर पे। भाई का बहुत जी। शुक्रिया अदा करती हूँ। अनीस ये अनीस भाई फख्र का की बात जवाब है नहीं, कि वो जद्दा से बैठकर यहाँ आपको से सुन रहे हैं। यहाँ से 7 समंदर पार दूर बैठे हैं हिलाल। और जी उन्होंने कमेंट में लिखा था फेसबुक पेज पे हमारे, कि मतलब जी शाइस्ता जी आपका वो शेर मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे लिए फख्र की बात है। बहुत शुक्रिया। बेशक बेशक। खालिद भाई बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अच्छा जी, आवाज आ रही है माशाल्लाह। जी, मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगी। हिलाल, मैं कुछ तहत में कुछ शेर सुनाना चाहती हूँ। एक जाकिर नूर साहब, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। जी बिल्कुल मैं सुनाती हूँ। एक एक शेर सुनाती हूँ। यूं है कि रुखसत के वक्त उसने जो हक महर दे दिया, रुखसत के वक्त उसने जो हक महर दे दिया, ऐसा लगा किसी ने मुझे जहर दे दिया। रुखसत के वक्त उसने जो हक महर दे दिया, ऐसा लगा किसी ने मुझे जहर दे दिया। आया था इश्क नाम का एक शख्स मेरे पास, आया था इश्क नाम का एक शख्स मेरे पास, तोहफे में मैंने दिल का हसी शहर दे दिया, तोहफे में मैंने दिल का हसी शहर दे दिया, तोहफे में मैंने दिल का हसी शहर दे दिया। बहुत शुक्रिया। और एक 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ बतौर खास, देखें। इरशाद। मोहम्मद लुकमान साहब, बहुत शुक्रिया। खालिद भाई बहुत शुक्रिया, नवाजिश। विवाह श्रीवास्तव, विवाह, हाँ श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव। विवाह श्रीवास्तव साहिबा, बहुत शुक्रिया। जी बहुत नवाजिश, बहुत आभार है आपका। आप लोग मुझसे जुड़े, मुझे सुन रहे हैं। नाजिम साहब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मैं 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ। मुझको इरशाद। इतना तो बता, वापसी होगी कब तक, मुझको इतना तो बता, वापसी होगी कब तक, मैं तेरी याद में बैठी ही रहूंगी तब तक। मुझको क्या इतना तो कहने। बता, वापसी होगी कब तक, मैं तेरी याद में बैठी ही रहूंगी तब तक। याद है आज भी वो तुझसे मुलाकात का दिन, याद है आज भी वो तुझसे मुलाकात का दिन, याद है आज भी वो तुझसे मुलाकात का दिन। तेरा रूमाल मेरे पास रखा है अब तक, तेरा रूमाल मेरे पास रखा है अब तक, मुझको इतना तो बता, वापसी होगी कब तक। बहुत शुक्रिया। और एक गजल के चंद अशार और हासिल करती हूँ बतौर खास, देखें। अच्छा माशाल्लाह, कितनी पुरानी पुरानी गजलें आप। असद इससे इससे वो गजल निकालो, टूट के जो वो चला किताब में होगी। बहुत ही, मुझे तो याद भी नहीं है भाई। अनीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई आपकी मोहब्बतों का बिल्कुल काबिल तारीफ, काबिल एहतराम है आप, मेरे बड़े भाई। बहुत नवाजिश नहीं के बड़ी पुरानी पुरानी गजलें मुझे याद दिला रहे हैं हमारे अनीस जी। भाई अनीस अनीस भाई बड़े
शाइस्ता साहिबा, अनीस भाई। मेरे लिए बहुत फख्र की बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा। और नहीं, अनीस भाई बड़े अदब नवाज हैं, जियाउल अनीस हसन भाई। भाई की बहुत शुक्रिया। जी हिलाल, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, अनीस अनीस भाई बड़े अदब नवाज है। और कुदरत हाँ देखिए कि आज माशाल्लाह, आपके दुपट्टे। मुझे नहीं नहीं, मुझे हाँ, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मतलब और मुझे इतनी पुरानी पुरानी मेरी गज़लें वो याद दिला रहे हैं। मैं इंशाल्लाह सब जी, सुनाऊँगी आपको, बिल्कुल। और कुछ मैं अपनी मर्ज़ी से भी सुनाऊँगी। एक मतलब हिलाल और मैं दूसरा हाज़िर आज करती हूँ। ये जो हाँ, ये जो देखिए, ये जो ये जो ज़ियाउल एक हसन, मिनट, ज़ियाउल ये हसन। जो फैंस है अच्छा, इन। ज़ियाउल हसन भाई, क्या आपके 2 हाँ। नाम हैं? ज़ियाउल हसन मतलब एक ही है लेकिन बहुत बहुत लंबा। अनीस नहीं भाई बहुत शुक्रिया। नहीं, ये जो व्यूअर्स के कमेंट्स हैं शाइस्ता साहिबा, जी, वो भी आपके दुपट्टे कलर के आ रहे हैं। ये मोहब्बत देखिए। हाँ, हाँ, रेड रेड। कॉम्बिनेशन क्या है? लाल भाई आप भी ना बिल्कुल। जी, 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 जी। मतलब बहुत ही देखिए, इरशाद। मैं हिलाल खान के बारे में बता दूं, ये इन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत ही एक आला मकाम अपना हासिल किया है। बहुत ही शुक्रिया, अच्छी नवाज। जगह इन्होंने उर्दू दुनिया में बनाई है। और सबके बहुत अजीज हैं ये, सबके बहुत चहीते हैं, बहुत अच्छे बेशक, नाज़िम भी हैं। और मैं अल्लाह से दुआ करती नवाजिश। हूँ कि इसी तरह ये सुर्खियों में रहें और अदब की खिदमत करते रहें। मैं जी, एक मतला हाजिर करती हूँ हिलाल, बतौर खास देखें, मैं पेश करती हूँ। इरशाद। और सईद भाई की खास तौर से इजाजत चाहती हूँ मतले के लिए। मैं पेश करती हूँ, देखें कि आएंगे तेरे सर कई इल्जाम लगी शर्त। वाह। आएंगे तेरे सर कई इल्जाम लगी शर्त, तू इश्क में हो जाएगा बदनाम लगी शर्त। आएंगे तेरे सर कई इल्जाम लगी शर्त, तू इश्क में हो जाएगा बदनाम लगी शर्त। जिन ख्वाबों को बच्चों की तरह पाल रहे हो, जिन ख्वाबों को बच्चों की तरह पाल रहे हो, वो ख्वाब भी हो जाएंगे नीलाम लगी शर्त। जिन ख्वाबों को बच्चों की तरह पाल रहे हो, वो ख्वाब भी हो जाएंगे नीलाम लगी शर्त। मेहताब से सुन सुन के मोहब्बत की कहानी, मेहताब से सुन सुन के मोहब्बत की कहानी, दिल डूब ही जाएगा सरे शाम लगी शर्त। मेहताब से सुन सुन के मोहब्बत की कहानी, दिल डूब ही जाएगा सरे शाम लगी शर्त। गुंचों के लबों पर कभी तितली के परों पर। अच्छा वो, ओफो, माशाल्लाह, ये मुझे लग रहा है जो ये दिल दस्ता है, और ये परदेश कभी तुमको बसाने नहीं दूंगी हिलाल, ये सारे लोग परदेश में बैठे हैं। ये बेचारे मतलब बहुत बड़ी बात है, ये अपने अपने घरों से दूर रहते हैं। बड़े कलेजे की बात है। तो मैं बिल्कुल इंशाल्लाह भाई सुनाऊंगी। शेख एफएम, शेख एफएम साहब, मैं बिल्कुल सुनाऊंगी। पहले ये गजल सुनिए आप। मेहताब से सुन सुन के मोहब्बत की कहानी, दिल डूब ही जाएगा सरे शाम लगी शर्त। गुंचों के लबों पर कभी तितली के परों पर, खुशबू से लिखेगा वो मेरा नाम लगी शर्त। गुंचों के परों पर कभी तितली गुंचों के लबों पर कभी तितली के परों पर, खुशबू से लिखेगा वो मेरा नाम लगी शर्त। और हिलाल शेर देखें, शाइस्ता सना उससे बिछड़ जाऊंगी जिस दिन। हिलाल मेरी आवाज आ रही है? शेर पेश करती हूँ, देखें कि आएंगे तेरे सर कई इल्जाम लगी शर्त, तू इश्क में हो जाएगा वाह। बदनाम लगी शर्त। शाइस्ता सना उससे बिछड़ जाऊंगी जिस दिन, जी, शाइस्ता सना उससे बिछड़ जाऊंगी जिस दिन, आएंगे बहुत इश्क के पैगाम लगी शर्त। शाइस्ता सना उससे बिछड़ क्या जाऊंगी क्या। जिस दिन, आएंगे बहुत इश्क के पैगाम लगी शर्त, तू इश्क में हो जाएगा बदनाम लगी शर्त। बहुत शुक्रिया। अब मैं 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ बतौर खास, देखिए। इरशाद अली, इरशाद। हवाएं हिजर का झोंका, तेरी पलकें भिगो जाए, वाह। तेरी भी नींद उड़ जाए, तेरा भी चैन खो जाए, तेरी भी नींद उड़ जाए, तेरा भी चैन खो जाए। खिलौने की तरह दिल से हमारे खेलने वाले,
हमारी बद्दुआ है जा तुझे भी इश्क हो जाए, हमारी बद्दुआ है जा तुझे भी इश्क हो जाए, हमारी बद्दुआ है जा तुझे भी इश्क हो जाए। चार मिसरे कौमी एकता पे और पढ़ती हूँ, बतौर खास देखें, पेश करती हूँ। मैं अपनी संतान के सपने देखती हूँ, घर आंगन दालान के सपने देखती हूँ। शुक्रिया शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया। शेख एफएमएन साहब, बहुत शुक्रिया जी। मैं बिल्कुल पढ़ूंगी, आपने जो फरमाइश की है, बिल्कुल आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं बिल्कुल पढ़ूंगी इंशाल्लाह। मोहम्मद इमरान साहब जी, बहुत शुक्रिया भाई। मोहम्मद मुंतजिर, बहुत हाँ, मोहन मुंतजिर जी भाई, कैसे हैं आप मोहन? अरे मोहन, मोहन भी जुड़ गए भैया, मोहन भाई। देखिए, मैं आपको मोहन के बारे में बता दूं, मोहन बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन ये मोहब्बत से बहुत नफरत करते हैं। ये मोहब्बत बिल्कुल नहीं करते हैं, ये मोहब्बत के खिलाफ अपनी शायरी पढ़ते हैं। नहीं इनको इनको कभी आज किसी से ये लड़की से मोहम्मद मोहब्बत मुंतजिर नहीं हो गए। हुई, और मुझे लगता है होगी भी नहीं। ये आज ये चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। बहुत शुक्रिया मोहन। मैं पेश करती हूँ, देखें। मैं अपनी संतान के सपने देखती हूँ, घर आंगन दालान के सपने देखती हूँ, घर आंगन दालान के सपने देखती हूँ। हर त्योहार में हिंदू मुस्लिम साथ रहे, हर त्योहार में हिंदू मुस्लिम साथ रहे, ऐसे हिंदुस्तान के सपने देखती हूँ, ऐसे हिंदुस्तान के सपने देखती हूँ, ऐसे हिंदुस्तान के सपने देखती हूँ, ऐसे हिंदुस्तान के सपने देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश जी मोहन। हिलाल, कितने लोग जुड़ चुके हमसे, बताएंगे कुछ? मुझे तो शो नहीं कर रहा है कि हमसे कितने लोग जुड़ चुके हैं। जी, शाहिद भाई भी मोहन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। शमशेर आलम साहब, बहुत शुक्रिया भाई मेरे। ओहो, अच्छा, हिजर की रात में, जी बिल्कुल, बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई आप सबका, शमशेर भाई का भी शुक्रिया। एक गजल का मतला, कुछ शेर हाजिर करती हूँ। मेरी एक पुरानी गजल है, मुझे याद आ गई। हिलाल, मतला यूं है कि उदासी के लबों पे जिंदगी मुश्किल से आती है, उदासी के लबों पे जिंदगी मुश्किल से आती है, अगर दिल टूट जाए तो हंसी मुश्किल से आती है। उदासी के मोहम्मद लुकमान भाई, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। उदासी के लबों पे जिंदगी मुश्किल से आती है, अगर दिल टूट जाए तो हंसी मुश्किल से आती है, अंधेरे में नहीं रखता किसी को वक्त का सूरज, अंधेरे में नहीं रखता किसी को वक्त का सूरज, मगर छप्पर के नीचे रोशनी मुश्किल से आती है, मगर छप्पर के नीचे रोशनी मुश्किल से आती है। सालिक मुर्तजा साहब, बहुत शुक्रिया जी भाई। कौन सा गीत सुनाएं, आप बताएं, मुझे लिख के भेजें। बहुत शुक्रिया। लुकमान भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
अच्छा, बहुत शुक्रिया, तारीफ कर रहे हैं आप मेरी बहुत शुक्रिया। उदासी के लबों पे जिंदगी मुश्किल से आती है, अगर दिल टूट जाए तो हंसी मुश्किल से आती है, अंधेरे में नहीं रखता किसी को वक्त का सूरज, मगर छप्पर के नीचे रोशनी मुश्किल से आती है। दाऊद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विवाह श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया। जुनैद खान साहब, बहुत शुक्रिया। शमीम अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश करम। साबिर खान साहब, बहुत शुक्रिया। सैयद सैयद दिल भाई, बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। उदासी के लबों पे जिंदगी मुश्किल से आती है, अगर दिल टूट जाए तो हंसी मुश्किल से आती है। शेर देखें कि मोहब्बत करने वालों को बस इतनी बात बतला दो, मोहब्बत करने वालों को बस इतनी बात बतला दो कि दिल की राह में दीवानगी मुश्किल से आती है, कि दिल की राह में दीवानगी मुश्किल से आती है। शेर देखें हिलाल, बहुत हो आजिज़ी जिसमें इबादत का उसे हक है, बहुत हो आजिज़ी जिसमें इबादत का उसे हक है, हो जिसमें किब्र उसको बंदगी मुश्किल से आती है, हो जिसमें किब्र उसमें बंदगी मुश्किल से आती है। सना अल्लाह को महबूब इज्जो इनकिसारी है, सना अल्लाह को महबूब इज्जो इनकिसारी है, मगर ये इनकिसारी आजिज़ी मुश्किल से आती है, मगर ये इनकिसारी आजिज़ी मुश्किल से आती है। उदासी के लबों पे जिंदगी मुश्किल से आती है, अगर दिल टूट वाह, जाए तो हंसी मुश्किल से आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख तौफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जुनैद खान साहब, बहुत शुक्रिया। अनीस अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अनीस भाई तो माशाल्लाह क्या क्या याद दिला रहे हैं जी। विवाह श्रीवास्तव साहिबा, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका, बहुत नवाजिश। सारे लोग जुड़े हैं, बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत दिल से सुन रहे हैं जी। ये जी, तो है बड़ी कि इस लॉकडाउन में हिलाल ने जो कोशिश की है, क्योंकि घर से तो निकलना हो नहीं रहा है, ना मुशायरे हो रहे हैं और इसी के जरिए हम पेज पे आके हिलाल के लोगों की दादो तहसीन ले रहे हैं और आप तक हमारा कलाम भी पहुंच रहा है। नहीं, आप यही बताइए कैसा लग रहा है मेरी महफिल में? नहीं मेरी नहीं, बहुत महफिल में अच्छा कैसा लग लग रहा है रहा है? हिलाल, उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जी, एक 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, इरशाद। बतौर खास देखें, मुझे जो जो याद आता जा रहा है मैं पढ़ती हूँ, देखें इंशाल्लाह। अनीस भाई ने जो मुझे हुक्म दिया है मैं वो भी पढ़ूंगी, मैं पढ़ती हूँ, देखें। कोई न जान सके ऐसा काम कर जाना, कोई न जान सके ऐसा काम कर जाना, नजर से बोते हुए दिल में तुम उतर जाना। अच्छा, सालिक मुर्तजा साहब बोल रहे हैं कि जब बाग में कोयल बोली। अच्छा, बिल्कुल मैं पढ़ूंगी माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग और मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे बड़ी मेरी यादें ताज़ा हो रही हैं, बहुत पुरानी पुरानी मुझे शायरी मेरी याद दिलाई जा रही है। मेरे लिए फ़ख्र की बात है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कहीं न कहीं मैं आपके दिलों में महफ़ूज़ हूँ और मेरे शेर आपके दिलों में महफ़ूज़ हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ बतौर ख़ास। कोई न जान सके ऐसा काम कर जाना, नजर से होते हुए दिल में तुम उतर जाना, नजर से होते हुए दिल में तुम उतर जाना। तुम्हारे दिल के इशारे को मैं समझ लूंगी, तुम्हारे दिल के इशारे को मैं समझ लूंगी, बस इतना करना के हंसते हुए गुजर जाना, बस इतना करना के हंसते हुए गुजर जाना, बस इतना करना के हंसते
हुए गुजरे जाना। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। अब मैं वो गजल सुनाती हूँ जो शाहिद भाई ने मुझे याद दिलाई है। उसके बाद इंशाअल्लाह गीत भी पढ़ूंगी और जो भाई का हुक्म है मैं वो भी पढ़ूंगी। परदेश कभी तुमको बसाने नहीं दूंगी, इसका हुक्म है मुझे। मैं वो गजल पढ़ती हूँ, देखिए। शाहिद भाई इजाजत चाहती हूँ, वो गजल मैं पढ़ती हूँ बतौर खास। रूठ के जो वो चला, आमतौर पे ये मुशायरों में नहीं पढ़ती हूँ मैं, लेकिन शाहिद भाई ने कहाँ सुनी है मुझे पता नहीं। अच्छा, एक यूट्यूब चैनल पे मैंने एक फैमिली में पढ़ी थी, तो उन्होंने वो शायद उस पे यूट्यूब चैनल पे डाल दिए, तो सब लोगों ने ये गजल वहीं सुनी है। क्योंकि मैं ये बहुत अच्छी गजल है मेरी, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए इसको अपने ही तक रखा है मैंने। शाहिद भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे याद दिलाई। मैं पढ़ती हूँ। शाहिद भाई देखिए, पेश करती हूँ। रूठ के जो वो चला, पुकारना पड़ा मुझे। रूठ के जो वो चला, रूठ के जो वो चला, पुकारना पड़ा मुझे। रूठ के जो वो चला, पुकारना पड़ा मुझे। पुकारना पड़ा मुझे। जंग उससे हो गई तो हारना पड़ा मुझे। जंग उससे हो गई तो हारना पड़ा मुझे। रूठ के जो वो चला। सादगी की जिंदगी बहुत पसंद थी मगर, 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 बहुत पसंद थी मगर, खुद को उसके वास्ते सवारना पड़ा मुझे। खुद को उसके वास्ते सवारना पड़ा मुझे। रूठ के जो वो चला। बहुत शुक्रिया। और हिलाल ये शेर पढ़ती हूँ बतौर खास, देखें। हाल पूछने को जब मेरी सहेलियां मिली, 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 मेरी सहेलियां मिली, रंग उदासियों का तब उतारना पड़ा मुझे। रंग उदासियों का तब। दाऊद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश करम। नाजिम साहब बहुत शुक्रिया जी। शमीम अहमद साहब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश करम। तौसीफ तौसीफ साहब बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सुन रहे हैं, बहुत दिल से सुन रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया। रूठ के जो वो चला, हाल पूछने को जब मेरी सहेलियां मिली। मुकीम भाई, मुकीत मुकीत साहब, मुकीत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम साहब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश करम। हाल माँ के एहतराम ने जबान मेरी छीन ली। ओहो अनूप जी, ये देखिए सरला जी के देवर हैं अनूप जी, वो जुड़ चुके हैं हमसे, अभी अभी दिखाई दिए, ये बहुत देर बाद दिखाई दिए और व्हाट्सएप पे लिख रहे थे कि कितना इंतजार करवाएंगी आप। अरे हिलाल, हम अप्रैल में, नहीं अप्रैल में नहीं, मार्च में, मार्च में हमने ये अनूप जी, हम थे, अफरोज आलम साहब का मुशायरा था और साहब अनूप जी के साथ बहुत अच्छा लगा सफर करके। और राम प्रकाश बेखुद साहब थे, सरला जी थी, तारिक कमर थे टीवी वाले। हम लोगों ने बहुत, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया पूरे सफर में, बहुत ही मजे दिलाए इन्होंने अनूप जी ने। तो मैं इनको बार बार कहती थी ना अनूप जलोटा, एक अनूप जलोटा चले गए ना इंडिया छोड़ के
तो अनूप जी, लेकिन अनूप जी को मालूमात बहुत है, दीन के बारे में भी बहुत मालूमात है, और ये पूरे माशाल्लाह। रास्ते पूछते चले गए थे, मतलब दीन के बारे में भी बहुत मालूमात कर रहे थे। और जी जी। इनको बहुत शेर व शायरी का भी बहुत शौक है अनूप जी को, और बहुत मतलब बहुत सारे शेर इन्हें याद हैं। तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, नहीं। और उर्दू तो इतनी साफ शफाफ बोलते हैं, बहुत अच्छी उर्दू है अनूप जी की। और ये मैं गलत बिल्कुल। नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल मैं ये सच कह रही हूँ, मजाक से हट के मैं बात कर रही हूँ। अनूप जी की उर्दू बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा अनूप जी से मिलके। नहीं, और सरला साहिबा अनूप नहीं, जी, बड़े सरला जी धमाल से पढ़ा कैसी हैं? था। अगर वो लाइन पे हैं तो सुन रही हैं तो उनको मेरा आदाब प्रणाम, और नहीं है तो फिर उनको मेरा आदाब कहिएगा। और अभी इंशाअल्लाह चार हम पांच दिन सलाम पहले करेंगे, सरला साहिबा आई फिर थी। मुलाकात करेंगे। जी हिलाल, कुछ चार कहा पांच आपने? दिन हाँ, 4-5 दिन पहले सरला साहिबा आई थी, बड़े धमाल से पढ़ा था उन्होंने दिन के सेशन। हाँ हाँ, आपके ही शायद सरला थे वो। जी को मैंने जी जी। सुना था, सरला जी ने बहुत जी जी। अच्छा। नहीं, सरला जी जी। बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, बहुत बहुत। और जी। बहुत अच्छा पढ़ती हैं। मैंने उन्हें पहली बार सुना था गोपालगंज में, बहुत अच्छा पढ़ा था उन्होंने। मैं पेश करती हूँ, देखें। रूठ इरशाद। के जो वो चला, पुकारना पड़ा मुझे, रूठ के जो वो चला। एक फरमाइश और है क्या? अच्छा, मैं बिल्कुल पढ़ूंगी ये। अ, तौकीर भाई हैं हमारे, वो एक फरमाइश उन्होंने की है, मैं बिल्कुल पढ़ती हूँ। मैं इस गजल के बाद मैं इंशाल्लाह वही पढ़ूंगी। रूठ के जो वो चला, माँ के एहतराम ने जुबान मेरी छीन ली, माँ के एहतराम ने जुबान मेरी छीन ली, माँ के एहतराम ने जुबान मेरी छीन ली, जुबान मेरी छीन ली। दिल की सारी ख्वाहिशों को मारना पड़ा मुझे, दिल की सारी ख्वाहिशों को मारना पड़ा मुझे, रूठ के जो वो चला, पुकारना पड़ा मुझे, जंग उससे हो गई। जी, विभा श्रीवास्तव जी कुछ कह रही हैं? हिलाल क्या कह रही हैं वो? हेलो हिलाल, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हिलाल, मेरी आवाज आ रही है? जी यार, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, आवाज आ रही है, आप पढ़ते रहिए। रूठ के जो वो पढ़ते रहिए। चला, यूं ही वो नहीं मिला मुझे रहे हयात में, यूं ही वो नहीं मिला वाह। मुझे रहे हयात में, यूं ही वो नहीं मिला मुझे रहे हयात में, यूं ही वो नहीं मिला मुझे रहे हयात में, मुझे रहे हयात में। खुद को पुलसरात से गुजारना पड़ा मुझे, खुद को पुलसरात से वाह। गुजारना पड़ा मुझे, रूठ के जो वो चला। नाजिम भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रूठ के जो वो चला, पुकारना पड़ा मुझे, रूठ के जो वो चला, जंग उससे हो गई तो हारना पड़ा मुझे, रूठ के जो वो चला। लारा रजा, राजा, राजा, अच्छा राजा है तो भैया कम से कम आईडी ठीक से बनाइए। लारैब राजा, राजा है कि रजा है? लारैब रजा, रजा रजा। रजा, रजा। अच्छा रजा है अच्छी लारैब उर्दू रजा। है। बहुत शुक्रिया भाई। जी बिल्कुल, मैं पढ़ती हूँ, बहुत लोगों की फरमाइश है इस कते के लिए, मैं पढ़ती हूँ। देखें, आज का 21वीं सदी का सच, घर घर की कहानी, बिल्कुल बात सच है। अगर आपको लगे कि मैंने कुछ कहने की कोशिश की है, तो आप सबकी दुआएं मुझे चाहिए। माँ बाप मिलके 10 बच्चों को पाल लेते हैं, 10 बच्चे मिलके माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं, ये बिल्कुल बात सच है। मैं पढ़ती हूँ 4 में से, देखें। जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है,
जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है। हमने देखा है कि दो वक्त की रोटी के लिए, हमने देखा है कि दो वक्त की रोटी के लिए अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है, अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है, अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। और चार मिसरे थोड़ा अलग मिजाज के हैं, मैं पढ़ती हूँ बतौर खास देखें। दिल को डसते हुए मौसम की तरह लगती है। शाहिद भाई कहाँ गायब हो लिए? दिखाई नहीं दे रहे शाहिद भाई? शाहिद भाई लाइन पे आइए, बहुत देर से आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई कमेंट नहीं आया आपका। और हिलाल आप कहाँ चले गए? आप भी आइए। दिल को डसते हुए मौसम की तरह लगती है, यूं भी होता है खुशी गम की तरह लगती है। हिलाल, हिलाल कहाँ चले गए? हेलो हिलाल, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा तो आप तो आइए। देखिए जब आप सामने रहते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुशायरे में पढ़ रही हूँ, पेज पे नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि एक शायरा माइक पे है और नाजिम दूसरे माइक पे बैठा है। बिल्कुल, आपने जो ये सिस्टम किया है ना लाइव आने का, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम लोग मुशायरे में हैं, क्योंकि एक माइक पे नाजिम है और एक पे मतलब शायर अपना कलाम पढ़ रहा है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। जी, ओहो मैं आलोक यादव जी, मैं बहुत हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया जी। आपके साथ ताज महोत्सव पढ़ा था, हाँ हम लोगों ने ताज महोत्सव पढ़ा, और आपके अशार मैंने सुने, बहुत अच्छा पढ़ा था आपने ताज महोत्सव में। हिलाल भाई हमारे ये आलोक यादव जी हैं, दिल्ली से हैं, बहुत अच्छे कवि हैं जी। तो आलोक जी बहुत जी, बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, आप हमारे साथ आए, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। पढ़ती हूँ देखें। दिल को डसते हुए मौसम की तरह लगती है, यूं भी होता है खुशी गम की तरह लगती है, यूं भी होता है खुशी गम की तरह लगती है। जब भी परदेस चला जाता है साजन मेरा, जी, 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 जब भी परदेस चला जाता है साजन मेरा, ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह लगती है, ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह लगती है, ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह लगती है। एक मतला और पढ़ती हूँ बतौर खास देखें। जान कैसा था नशा कि मेरे कदम राह में चलते चलते बहकने लगे, राह में चलते चलते बहकने लगे। उनके आने की जैसे ही आई खबर, उनके आने की जैसे ही आई खबर, खुद ब खुद मेरे कंगन खनकने लगे, खुद ब खुद मेरे कंगन खनकने लगे, खुद ब खुद मेरे कंगन खनकने लगे। इत्तेफाक इसको या फिर मुकद्दर कहे, दिल चाहा नहीं था मगर हो गया, दिल चाहा नहीं था मगर हो गया, दिल चाहा नहीं था मगर हो गया। इत्तेफाक इसको या फिर मुकद्दर कहे, दिल चाहा नहीं था मगर हो गया। ये करिश्मा भी शायद मोहब्बत का है, ये करिश्मा
मुसाफिर मेरा हम सफर हो गया। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई हमसे फिर जुड़ चुके हैं। और एक मतला और पढ़ती हूँ, देखें। ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, आईने से मैं नजरें चुराती रही, आईने से मैं नजरें चुराती रही। रात भर आपका नाम कागजे पे मैं, रात भर आपका नाम कागजे पे मैं रोज लिखती रही और मिटाती रही, रोज लिखती रही और मिटाती रही, रोज लिखती रही और मिटाती रही। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया। बस शाहिद भाई ही दिखाई दे रहे हैं और सारे लोग कहाँ चले गए, मुझे शो नहीं कर रहे हैं। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ, बतौर खास देखें। चमन के सारे फूलों का बदल कहकर बुलाता है, चमन के सारे फूलों का बदल कहकर बुलाता है। वो मुझको अपनी हर मुश्किल का हल कहकर बुलाता है, वो मुझको अपनी हर मुश्किल का हल कहकर बुलाता है। मैं अपनी खुश नसीबी पर हमेशा नाज करती हूँ, मैं अपनी खुश नसीबी पर हमेशा नाज करती हूँ। वो मेरा मीर है मुझको गजल कहकर बुलाता है, वो मेरा मीर है मुझको गजल कहकर बुलाता है, वो मेरा मीर है मुझको गजल कहकर बुलाता है। वाह। ओहो, हफीजुल्लाह भाई बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत शुक्रिया भाई। कैसे हैं आप? जी बेंगलोर में सब खैरियत? मनीष, शमीम भाई, शमीम अहमद साहब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश करम। अब मैं शाहिद भाई का हुक्म था एक गजल के लिए, वो गजल मैं चाहती हूँ इरशाद। कि सुनाऊं आपको। एक गजल के लिए मुझे और हुक्म था, मेरी गजल है तो मैं वो भी सुनाती हूँ। फिलहाल 1 मिनट मुझे थोड़ा सा ढूंढने दें वो गजल। जी हाँ हाँ, नदीम अख्तर साहब, अच्छा, वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे, माशाल्लाह। अनूप जी बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। टीए पप्पू साहब बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ हिलाल का और ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन हिलाल बदायूनी पेज, फेसबुक पेज का। उन्होंने मुझे हुक्म दिया और मैं उनके हुक्म पर हाजिर आई आप सबके बीच। आप सबसे गुफ्तगू करने का भी मौका मिला, शेर भी सुनाने का मौका मिला और अच्छा लग रहा है, वरना घर में इस लॉकडाउन में, इस कोरोना में फंस के रह गए थे, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब शायरों को तो वैसे भी ज्यादा दिन घर में रह जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, कि जी आदत हो चुकी है बाहर जाने की, मुशायरों में वाहवाही लूटने की आदत हो चुकी है। बहुत दिन जब हो जाते हैं ना तो बेशक। कानों को ऐसा लगता है कि वाह वाह की आवाज आए। बहुत जी
बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं सबका शुक्रिया अदा करती जी। हूँ, नवाजिश। और मैं गजल सुनाती हूँ बतौर खास। देखें, एक गजल का इरशाद मतलब कुछ इरशाद। शेर सुनाती हूँ। आंसू में नहाना पड़ा है, वाह। आंसुओं में नहाना पड़ा है, आंसुओं में नहाना पड़ा है, तब कहीं मुस्कुराना पड़ा क्या कहने। है, वाह वाह। तब कहीं मुस्कुराना पड़ा है, आंसुओं में नहाना पड़ा है, जब बहुत से अच्छा। तेरी मोहब्बत मिली है, क्या जब कहने। से तेरी मोहब्बत मिली है, जब से तेरी मोहब्बत मिली है, जब से तेरी मोहब्बत मिली है, मेरे पीछे जमाना पड़ा है, मेरे पीछे जमाना पड़ा क्या कहने। है, वाह। आंसुओं में नहाना पड़ा है, वाह। उससे पूछो गरीबी का मतलब, अच्छा उससे मिसरा है। पूछो गरीबी का मतलब, उससे पूछो गरीबी का मतलब, जिसको परदेस जाना पड़ा है, जिसको परदेस जाना पड़ा है, क्या कहने। आंसुओं में नहाना पड़ा है, साथ मेरे सभी गुनगुनाए, वाह। साथ मेरे सभी गुनगुनाए, साथ मेरे सभी गुनगुनाए, गीत जब भी सुनाना पड़ा क्या है, कहने। अच्छा गीत है। जब भी सुनाना पड़ा है, आंसुओं में नहाना पड़ा है, तब कहीं मुस्कुराना पड़ा है। और हिलाल, ये शेर पढ़ती जी हूँ, देखें। इरशाद। इरशाद अली। वो मेरा अमीर है जिसकी खातिर, वो वाह। मेरा अमीर है जिसकी खातिर, वो मेरा अमीर है जिसकी खातिर, दिल को दिल्ली बनाना पड़ा है, दिल को दिल्ली बनाना पड़ा है, वो मेरा अमीर है जिसकी खातिर, वो मेरा अमीर है जिसकी खातिर, दिल को दिल्ली बनाना बनाना पड़ा पड़ा है। है, आंसुओं में नहाना पड़ा है, तब कहीं मुस्कुराना पड़ा है। बहुत और अच्छा है। मेरे एक भाई, उनका मगर नाम याद, मुझे नाम मगर याद दिल नहीं को आ रहा मगर दिल को दिल्ली बनाने से, दिल है को जी। दिल्ली बनाने से एक नुकसान ये है कि बहुत से बादशाहों को बैठाना पड़ेगा फिर। फिर कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री का भी नंबर मैं आएगा। एक मतला और एक शेर पढ़ती हूँ बतौर खास, देखें। इरशाद। परदेस कभी तुमको बसाने नहीं दूंगी, वाह। परदेस कभी तुमको बसाने नहीं दूंगी, 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 दामन से लिपट जाऊंगी जाने नहीं दूंगी, दामन वाह। से लिपट जाऊंगी जाने नहीं दूंगी, परदेस कभी तुमको बसाने नहीं दूंगी। और ये शेर भी पढ़ती हूँ। हर गम को मैं सीने में हिफाजत से रखूंगी,
वाह। हर गम को मैं सीने में हिफाजत से रखूंगी, हर गम को मैं सीने में हिफाजत से रखूंगी, ये बोझ तेरे दिल को उठाने नहीं दूंगी, ये क्या बोझ कहना। तेरे दिल को उठाने नहीं दूंगी, परदेस कभी तुमको बसाने नहीं दूंगी, दामन से लिपट जाऊंगी, जाने नहीं दूंगी। बहुत शुक्रिया वाह। नसीम नजमी भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। नईम, नईम नजमी साहब। अच्छा, नईम, नईम नजमी रामपुर के साहब। हमारे बड़े सीनियर शायर नईम नजमी साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मोहतरम, मोहतरम शौक असरी साहब के शागिर्द हैं आप। और ताइफ राज साहब, सीन शीन आलम साहब, इन सब के हम असर शायर हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी जी। माशाल्लाह, बहुत जी जी। खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। जी। एक गजल के लिए मुझे हुक्म हुआ था, वो गजल जी। मैं पढ़ देती हूँ। बस इस गजल के बाद मैं समझती हूँ कि हिलाल 1 घंटा होने वाला है, मैं सीधे गीत पढ़ देती हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह सबसे रुखसत बोल के, आपकी दुआएं मिल रही हैं बहुत ज्यादा मुझे। जिस गीत के लिए मुझे हुक्म हुआ है वो गीत मैं पढ़ देती हूँ, क्योंकि टाइम भी ओवर हो जाएगा फिर। मैं पढ़ती हूँ, देखें, शाहिद भाई का हुक्म था एक गीत के लिए, और भी लोगों का हुक्म था। मुझे कमेंट में आया था कि वो गीत पढ़िएगा, मैं पढ़ती हूँ, देखें, गीत का मुखड़ा हासिल करती हूँ। जब बाग में कोयल बोली तो, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए, ये फूल कुछ ऐसे प्यारे थे मेरे तन मन को महका गए, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। शफीक रजा साहब का हुक्म है, शफीक रजा रामपुरी साहब। जी भाई, बहुत असल में क्या है ना, वक्त की बहुत कमी है, क्योंकि 58 मिनट हो चुके हैं, वक्त बहुत ओवर हो जाएगा, और मैं समझती हूँ कि बहुत हो गया 1 घंटा। मैं गीत पढ़ती हूँ इंशाल्लाह, देखिए, मैं गीत पढ़ती हूँ, उसके बाद मुझे मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल आपको ये भी सुनाऊंगी, जो गजल के लिए आपने फरमाइश की है। आपका हुक्म बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी पूरा करूं। मैं पेश करती हूँ, देखें। जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए, ये फूल कुछ ऐसे प्यारे थे मेरे तन मन को महका गए, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। बंद पेश करती हूँ, देखें। जब तेज हुई दिल की धड़कन सजने लगा ख्वाबों का आंगन, जब तेज हुई दिल की धड़कन सजने लगा ख्वाबों का आंगन, मैं भूल गई अपना तन मन, देखो तो जरा ये भोलापन, मैं भूल गई अपना तन मन, देखो तो जरा ये भोलापन, जब हाथों में कंगन कन के, जब हाथों में कंगन खन के मेरे जीवन को खनका गए, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए, ये फूल कुछ ऐसे प्यारे थे मेरे तन मन को महका गए, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। और ये बन भी पढ़ती हूँ। जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए, उजड़ा हुआ हर का शाना था, जो चेहरा था बेगाना था, उजड़ा हुआ हर का शाना था, जो चेहरा था बेगाना था, बस्ती की जगह
वीराना था जो सोचा था अफसाना था, बस्ती की जगह वीराना था जो सोचा था अफसाना था, जब होश आया तो कोई न था, जब होश आया तो कोई न था, यूं लगा के धोखा खा गए, जब होश आया तो कोई न था, यूं लगा के धोखा खा खा गए, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। गुलाम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आपको मेरा गीत पसंद आया। जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। और ये बंद भी आप सबके बीच रखती हूँ, आप सबकी अदालत में पेश करती हूँ। देखें, वो बसे थे मेरी सांसों में, बिखरी थी चमक आईनों में, वो बसे थे मेरी सांसों में, बिखरी थी चमक आईनों में, तस्वीर थी आफाक हैदर साहब, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। जी जी भाई, आप शिको आवाज से हैं माशाल्लाह, बहुत नवाजिश। कुमार मुनीश जी, बहुत आभार आपका जी, बहुत शुक्रिया भाई। कुमार मनीष जी बहुत शुक्रिया। जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए, वो बसे थे मेरी सांसों में, बिखरी थी चमक आईनों में, तस्वीर थी उनकी आंखों में, फैला था उजाला राहों में, तस्वीर थी उनकी आंखों में, फैला था उजाला राहों में, जब कदम उठाया चलने को, कब वो जब कदम उठाया चलने को, यूं लगा के वो टकरा गए, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए, कुछ फूल ये फूल कुछ ऐसे प्यारे थे, मेरे तन मन को महका गए, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। और ये बंद भी हाजिर करती हूँ। देखें, कुछ शाम हुई कुछ रात हुई, बेताबी मेरे साथ हुई, मोहम्मद याया शफी साहब बहुत शुक्रिया जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का नवाजिश। कुछ शाम हुई कुछ रात हुई, बेताबी मेरे साथ हुई, फिर प्यार भरी बरसात हुई, ये आंख मिली और बात हुई, फिर प्यार भरी बरसात हुई, ये आंख मिली और बात हुई, जो कुछ भी उनके मन में था, जो कुछ भी उनके मन में था, बिन बोले वो समझा गए, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए, ये फूल कुछ ऐसे प्यारे थे, मेरे तन मन को महका गए, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। एहतशाम एहतशाम त्यागी साहब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश भाई। अब ये आखिरी बंद मैं पढ़ती हूँ, आप सबके बीच रखती हूँ। देखें, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए, अब लगता है वो साए थे, बादल की तरह वो छाए थे, अब लगता है वो साए थे, बादल की तरह वो छाए थे, यादों की तरह बल खाए थे, खुशबू ख्वाबों की तरह वो आए थे, यादों की तरह बल खाए थे, ख्वाबों की तरह वो आए थे, जब हो के चले रुखसत मुझसे, जब हो के चले रुखसत मुझसे, मेरी आंख में आंसू आ गए, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए, ये फूल कुछ ऐसे प्यारे थे, मेरे तन मन को महका गए, जब बाग में कोयल बोली तो मैं समझी साजन आ गए। बहुत शुक्रिया हिलाल,
मुझे लग रहा है नेटवर्क चला गया। हिलाल, मेरी आवाज आ रही है? आफाक हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। अब मैं एक बार फिर से ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन हिलाल बदायूनी पेज का शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने इस पेज पे जी मैं लाइव आई और आप सबसे गुफ्तगू हुई, मेरे शेर भी आप तक पहुंचे, आप सबसे रूबरू फेसबुक के जरिए में हुई। बहुत नवाजे। हाँ, काविश रुदौलवी साहब, अच्छा काविश भी आ गए हैं। काविश तो बिल्कुल ईद का चांद रहते हैं, पता नहीं ये कैसे लोगों की पकड़ में आते हैं। मुशायरे भी खूब पढ़ते हैं और नंबर भी इनका बंद रहता है। मैं तो हमेशा जब भी इनका नंबर लगाया जी बंद ही मिला मुझे। एक ये और एक ये दिल खैराबादी, ये दो बंदे ऐसे हैं जी कि ये पता नहीं कैसे ये जिन्नातों के जी जरिए मुशायरे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं हिलाल, कि इनके नंबर भी ऑफ रहते हैं जी और ये मुशायरे में भी मिलते हैं हर नहीं जगह। इन्हें, कहते- नहीं ये कबूतर के थ्रू इनवाइट किए जाते हैं, कबूतर को भेज के। अच्छा अच्छा, ये कबूतर के जरिए इनको जो है दावतनामे मिलते हैं। नहीं, अच्छा जी, हाँ जी जी जी। कबूतर से हाँ, मुझे याद आ गया। मुझे मैं एक मतला दो शेर शेर हाजिर सुना करती दीजिए। हूँ। जी आज देखिए, जी 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 इरशाद। जी इंटरनेट और ये सोशल मीडिया का जमाना और मेरा ये मतला मैं पेश करती हूँ, देखें। अब कहाँ काम इरशाद। कबूतर से लिया जाता है, अब कहाँ काम कबूतर से लिया जाता है, अब कहाँ काम कबूतर से लिया जाता है, अब कहाँ काम कबूतर से लिया जाता है। आजकल इश्क मोबाइल पे किया जाता है, आजकल इश्क वाह। मोबाइल पे किया जाता है, आजकल इश्क मोबाइल पे किया जाता है। और रात में देखिएगा 10 बजे के बाद ये फेसबुक के बाद जो हमारी ये मैसेंजर है, 4-4 बजे रात तक ये लड़के जो है मैसेंजर पे रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं। हर गली और चौराहे पे आपको मिलेंगे, बिल्कुल बड़े मसरूफ रहते हैं ये नौजवान लड़के मैसेंजर पे। अब कहाँ काम कबूतर से लिया जाता है, उंगलियां रोज किया करती हैं बातें उनसे, उंगलियां रोज किया करती हैं बातें उनसे, उंगलियां रोज किया करती हैं बातें उनसे, उंगलियां रोज किया करती हैं बातें उनसे। प्यार का काम मैसेंजर से लिया जाता है, प्यार का काम मैसेंजर से लिया जाता है, आजकल एक मोबाइल पे किया जाता है। और ये शेर हिलाल, प्यार की मैं को जरूरत नहीं पैमाने की, ताबीर सहर, ताबीर सहर। अब ये मेल है कि फीमेल है, जरा आप मुझे बताएं हिलाल, क्योंकि आजकल जो नाम रखे जा रहे हैं, जो आईडी है, तो वो ये मेल फीमेल की आईडी रहती है, फीमेल मेल की आईडी रहती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें जो प्रोफाइल लगी है बड़ी खूबसूरत हसीना नहीं की ये फीमेल है। प्रोफाइल रखी है। ताबीर तो, ताबीर तो वैसे ही मुअन्निस है, फीमेल है अरे ये। मुअन्निस, ये आप ये ना देखिए, मुअन्नस मुजक्कर पे ना जाइए आप, बिल्कुल मुअन्नस को लोगों ने मुजक्कर कर दिया, मुजक्कर को मुअन्नस कर दिया है। बिल्कुल, तनवीर नाम लड़कों के होते हैं, लड़कियों जी के रख दिए तनवीर नाम। मसर्रत नाम लड़की का होता है, जी लड़कों के रख दिए लोगों ने मसर्रत नाम। तो ये सब उल्टा पुल्टा है आजकल के जी। जमाने में। मैं अल, लिया मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि लड़का कोई शाइस्ता नाम ना रख ले। नहीं देखिए, सुनिए, मैं वहां गई थी, कतर गई थी, तो कतर में एक मिला था मुझे, सना, जी सना लड़का मिला था। अच्छा। हाँ, उसका नाम सना था। जी
जी। उंगलियां रोज किया करती हैं बातें उनसे, प्यार का काम मैसेंजर से लिया जाता है। प्यार की मैं को जरूरत नहीं पैमाने की, प्यार की मैं को जरूरत नहीं पैमाने की। प्यार का जाम निगाहों से पिया जाता है, प्यार का जाम निगाहों से पिया जाता है। आजकल इस मोबाइल पे किया जाता है, अब कहाँ काम कबूतर से लिया जाता है। बहुत शुक्रिया। हिलाल, अब इजाजत वाह। दीजिए, आपको जी। जो कहना है कहिए। चार मिसरे कोई इन सबकी फरमाइश पर सुना दीजिए। चार मिसरे कुछ फरमाइश पर सुना दीजिए आखिर में। अब मतलब किसकी फरमाइश पे सुनाऊं, कौन बोल कोई रहा है? सारे लोग नहीं, सारे लोगों की नजर कर दीजिए अच्छा, सारे लोगों चलते की वक्त, नजर। कोई चार मिसरे फिर इसका। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पढ़ती हूँ। जी जी, फिर इजाजत सब लोगों को। आप जी सबके लिए मैं ये चार मिसरे पढ़ती हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं और जो परदेश में हैं उनके लिए भी ये आखिरी वक्त मैं जी। इजाजत चाहती हूँ, ये चार मिसरे पढ़ के देखें। जब अपनी आग में एहसास जलने लगता है, ये आग वो है कि वाह। पत्थर पिघलने लगता है। जब अपनी आग में एहसास जलने लगता है, ये आग वो है कि पत्थर पिघलने लगता है। परवेज निदा, परवेज निदा साहिबा लाइन पे हैं, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम ये वालेकुम। परवेज निदा, सैयद शाह, ये तो बहुत सारे नाम हैं। जी बहुत शुक्रिया। जब अपनी आग में एहसास जलने लगता है, ये आग वो है कि पत्थर पिघलने लगता है। ये आग वो है कि पत्थर पिघलने लगता है। अकेले घर में जो बेटे की याद आती है, अकेले घर में जो बेटे की याद आती है, की आंखों से जमजम निकलने लगता है। तो माँ की आंखों से जमजम निकलने लगता है। तो माँ की आंखों से जमजम निकलने लगता है। और जो लोग परदेश में बैठ के सुन रहे हैं, आखिर में चार मिसरे उनके लिए देकर जाना चाहती हूँ, बतौर खास देखें। चांद जैसे हैं चेहरे मगर वो चांद जैसे चमकते नहीं हैं। चांद जैसे हैं चेहरे मगर वो चांद जैसे चमकते नहीं हैं। टूट जाए जो दिल जिंदगी में, चाह कर भी धड़कते नहीं हैं। टूट जाए जो दिल जिंदगी में, चाह कर भी धड़कती नहीं है। क्या बताऊं मैं अब हाल अपना, जागती आंख देखे है सपना। जब से परदेस तुम जा बसे हो, मेरे कंगन खनकते नहीं है। जब से परदेस तुम जा बसे हो, मेरे कंगन खनकते नहीं है। मेरे कंगन खनकते नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारकबाद पेश करती हूँ हिलाल को और हिलाल के पेज को। बहुत नवाजिश, आप सबसे रूबरू हुई मैं। हिलाल ने मुझे कहा और आप सबसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात रही और बहुत ढेर सारी दादो तहसीन आपकी मिली मुझे, बहुत ढेर सारी दुआएं मिली। इसी तरह मुझे दुआएं देते रहिए, इंशाअल्लाह कोशिश करूंगी कुछ और आप सबके बीच आगे आके कभी सुनाऊं। हिलाल, अब मैं इजाजत चाहती हूँ। सब स्किप कर दो।
जी, आप लोगों को आवाज आ रही है? अगर आप लोगों को आवाज आ रही है बता दें, बीच में लाइन डिस्टर्ब हो गई थी थोड़ी सी। हिलाल साहब, आपसे चांद लगा दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। आप हजरात 1 घंटा 17 मिनट ये सेशन चला और आप सब मेरे साथ शामिल रहे। कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, 4 मिसरे पढ़ के मैं इजाजत चाहता हूं कि बहुत से लोगों ने ये फरमाइश की और मुझे हुक्म दिया कि थोड़ा सा निजामत का अंदाज हो जाए। तो मुझे बता दें, आवाज आ रही है मेरी? मैं इस सेशन का इख्तिताम कर दूं अपनी गुफ्तगू से, अगर आपको आवाज आ रही हो मेरी। कोई साहब कमेंट में बता दे मुझे। जी, चलिए तो इजाजत चाहता हूं इन 4 मिसरों से कि फूल का शाख पे आना भी बुरा लगता है, तू नहीं है तो जमाना भी बुरा लगता है, जायका जिस्म का आंखों में सिमट आया है, अब तुझे हाथ लगाना भी बुरा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत नवाजिश। कल मिलते हैं इसी वक्त 9:30 बजे एक बहुत खूबसूरत और सीनियर शायर जनाब मोहतरम नईम नजमी रामपुरी साहिब के साथ, और दिन में 5:30 बजे एक बहुत खूबसूरत रूहानी आवाज, जिसने रूहानी आवाज का अवार्ड भी लिया कई स्टेट से, एक बच्ची है सिर्फ 10 साल की जो आंखों से नाबीना है, उससे हम नाज शरीफ भी समाप्त करेंगे कल शाम 5:30 बजे और रात 9:30 बजे। देखते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।